चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब आज हम जो है स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 1 का चैप्टर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका है 1.4। अभी तक हमने 1.3 कर चुका है ना। क्रैमर्स रूल देख लिया, इससे पहले ग्राफ देख लिया। अब आज देखेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चैम्प्स, ये देखिए फ्रैक्शन में है पूरा। फ्रैक्शन बहुत ही घबराहट वाला होता है बहुत से बच्चों के लिए, लेकिन आप एंड तक जुड़े रहिए, हम पूरे सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करने में कोई भी हेजिटेशन मत करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। बने रहिए मेरे साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। 8/x है प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स राइट सॉल्यूशन। अब हम पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 ये है, और आपका है दूसरा 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये क्वेश्चन में आपको आएगा, ये आपको लिखना है चैम्प्स। हाँ, भूलिएगा नहीं, लिखना है। ये डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए अब देखिए हमारे पास ये है। अब इसको तो हम रख नहीं पाएंगे, सब अलग अलग है, लेकिन सब में x है, y है। तो हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 1/x। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 ही हो जाएगा, x लिखना है। ठीक है, फिर माइनस 3 1/y, 3 1 3 बाय वाई ऐसे ही हो गया, इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको सेम वेरिएबल्स चाहिए है। तो 8/1/x माइनस प्लस 5 1/y इज इक्वल टू 77। ठीक है ना चैम्प्स, ये आ गया इतना। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x हो जाएगा, जो हमको यही है क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन में ज़रा भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, और 3 को 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दिया। 3 1 3/y हो जाएगा, 15 ऐसे ही है। 8 1 8/x हो गया, 5 1 5/y हो गया, इज इक्वल टू 77। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है इसको। लेट, अभी हमारे पास 1/x दोनों में है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, इज इक्वल टू a ले लीजिए, b ले लीजिए, m ले लीजिए, p ले लीजिए, जो आपके समझ में आए वो ले लीजिए। तो मैं इसको p ले लेती हूँ। ठीक है, और 1/y को हम q ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये अब क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन। ये तो फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड है। अब हम इसकी जगह पे 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो 2 लिख लिया, 1/x की जगह पे p लिख लिया, माइनस 3 1/y की जगह पे q लिख दिया, इज इक्वल टू 15। आ गया समझ में। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। चाहे मैं बहुत स्लो जाऊंगी ताकि आपको आराम से समझ में आ सके, कोई डाउट ना रहे। फिर भी डाउट रहेगा, अगर कोई परेशानी होगी, हो सकता है मैं समझा ना पाई हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। सेकंड हम ले लेंगे 8 और 1/x की जगह पे p, माइनस 5 1/y की जगह पे q और 77। ठीक है, ये हो गया हमारा। इतना आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है, दोनों में भी कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर सेम नहीं है। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 2 के टेबल में 8 आता है। तो अगर 2 को ये हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 8 हो जाता है, जबकि हमको सेम नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखना पड़ेगा ना आपको यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 4। ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये 4 2
8p पूरे को करना पड़ेगा हाँ चैम्स, खाली इसी को नहीं, पूरी इक्वेशन को करना है। 8p 4 3 ज़ा 12q और 15 4 ज़ा 60 हो गया, 15 4 ज़ा 60। अब देखिए ये 3 और 4 हो चुके, अब ये क्या मिली हमको, 5th इक्वेशन मिल गई है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे जैसे भी लिखिए, आप एक तरह से नंबर लिख लीजिएगा। अब देखिए ये 8 है, ये 8 है, दोनों में प्लस प्लस की साइन है। जब प्लस प्लस की साइन होती है तो मैंने क्या बताया है, दोनों में सेम नंबर्स और सेम होता है, साइन भी सेम होती है और वेरिएबल्स भी सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबट्रैक्टिंग 5 and 4 and 5, ठीक है, 4 and 5। तो हमने 4 और 5 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन नीचे वाली सारी चेंजेस हो जाती है जैम्स, है ना। तो ये और ये कट कर दिया हमने, कैंसिल हो गया, माइनस और ये न्यू साइन, माइनस और प्लस माइनस होता है। 12 में से 5 गया 7q, ठीक है, 77 में से 60 गया, बोलिए, तो हो गया ये 17। एम्स ये प्लस है तो यहाँ पे ये 5 और 12 प्लस हो गया, 17q हो गया और ये 17 हो गया। तो क्या हो गया, 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, q आ गया आपके पास 1, ठीक है, पहला नंबर आ गया आपके पास 1। अब आप कोई भी इक्वेशन जो आपको इजी लग रही हो उसमें रख के इसको सब्स्टिट्यूट करके आप p का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा नंबर मुझे इजी लग रहा है, मुझे तो ये 3 वाला इजी लग रहा है क्योंकि छोटा नंबर पड़ रहा ना 3 वाला। तो यहाँ मैं लिख ले रही हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, तो 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 15। 2 हमारे पास q आया है तो 1 लिख दिया हमने 3 के साथ में, माइनस 2p ऐसे ही इज इक्वल टू 15, ठीक है चैम्स। अब देखिए 2p इधर ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3, 15, 2p इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना होता है चैम्स, तो 2p इज इक्वल टू 18, p इज इक्वल टू 18/2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, p कितना आ गया 9। मैं इसीलिए चाह रही थी कि यहाँ पे आपको सामने सामने दिखा दूँ, इसलिए इधर ही कर दिया है मैंने ना। आपके पास क्या आ गया, p इज इक्वल टू 9 और q इज इक्वल टू 1, ये दो आ गए हैं अभी आपके पास। अब इनको रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अभी हमने ये तो सीधा ही इक्वेशन निकाला है ना, उस पर रख के उसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, p और q हमने लिया था, तो p आ गया है 1 और q आ गया है 9, सॉरी p आ गया है 9 और q आ गया है 1, ठीक है ना। देखिए ये आ गया, हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसको जो है हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो इधर लिख लेना है रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p and q, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, पहले देखिए हमने क्या लिया था, तो हमने लिया था 1/x, है ना, उसको हमने लिया था p, जो यहाँ पे लिया था ना, हमने लिया था 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। तो अब हमारे पास p क्या आ गया है, 9 आ गया है और q आ गया है 1। तो उसको सब्स्टिट्यूट करके अब सॉल्व करना है। तो हमने क्या लिया था चैम्स, 1/x इज इक्वल टू p, 1/x इज इक्वल टू p। तो अब हमारे पास p क्या आ गया है, p की जगह हम 9 लिख सकते हैं ना, तो 1/x इज इक्वल टू 9, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू 9 और 1 इज इक्वल टू 1/y हो सकता है क्योंकि हमने 1/y इज इक्वल टू q लिया था, ठीक है। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो देखिए अब कैसे कर सकते हैं इसको, अब इसको कैसे करना है, 1 इज इक्वल टू 9x हो गया, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू, ये इधर से ऐसे हो गया, 1 इज इक्वल टू 1/y हो गया,
वाई, सॉरी इधर देखिए, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, 1 1 ज़ा 1 होता है, इधर 1 1 ज़ा 1 लिख दिया, 9 इंटू एक्स लिख दिया, और इधर 1 1 ज़ा 1 होता है और 1 इंटू वाई इंटू 1 कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, 1 इजिकल टू 9x हो गया और 1 इजिकल टू वाई हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमको x और y की वैल्यू निकालनी है ना चैम्स, तो अब x को फिर एक तरफ कर देंगे और ये हो गया 1/9 और y का y ही रह गया। तो आपको अब क्या वैल्यू मिल गई है, देखिए x और y हमको क्या मिल गया है, 1/9, x है 1/9 और y है 1 इज़ द सॉल्यूशन of the given simultaneous equation। आ गया ये, है ना, एक सॉल्व हो गया आपका, इतने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ किसको कहाँ पुट ऑन करना है देख लिया तो सब आ गया हमको, इतना इजी था ना। अगर कोई फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 10/x + y + 2/x - y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 15/x + y - 5/x - y = -2 ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन में फिर से हम क्वेश्चन लिख लेंगे, 10x + y + 2x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 15x + y - 5x - y = -2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है चैम्स, अब देखिए ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या करना है, तो लिख लेने का, लेट 10 जो 10 1x + y, ठीक है, = आप कुछ भी ले लीजिए, a b c d जो भी आपके समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे u लिख देती हूँ, u। ठीक है, और क्योंकि दोनों में भी x + y है, हमने उसकी जगह पे लिख लिया ये। ठीक है, पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते चलिए, 10x + y, और ना फिर गड़बड़ हो जाएंगी, 2x - y = 4। ये थर्ड इक्वेशन होगी, और ये है 15x + y और 2 ये 5x - y = 2। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए x + y 1x + y है, y x - y है, तो 1x + y को हम लिख लेते हैं, लेट 1/x + y = u एंड 1x - y = v। ठीक है, तो हम अब क्या लिख लेंगे, इक्वेशन हमारी क्या बन रही है बताइए, tan u + 2v = 4। ये थर्ड इक्वेशन ले लेते, ठीक है ना, ये इक्वेशन नहीं, हमने उसको सिर्फ रखा है। ठीक है, 15u + 5v = 2, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने इक्वेशंस वही जैसे था वैसे ही लिख लिया है, सिर्फ 15 1/x जो 10 था उसकी जगह पे u ले लिया, तो 10u हो गया, ये 2v हो गया और ये 4 हो गया। वैसे ही 15u हो गया, माइनस ये माइनस है, -5v = 2, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में भी कोई भी एक जैसा नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलिए, हम इसको 5 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे करते, ठीक है, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 3 को हम 5 से करेंगे, इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2। आ गया ना, समझ में आया? इसको हम, ये इक्वेशन को हम 5 से करेंगे और ये इक्वेशन को 2 से करेंगे, ये दोनों का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो हमको ये दोनों नंबर सेम मिल जाएगा। देखिए ये इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इसको करेंगे, पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से, ठीक है। देखिए ये 5 10 ज़ा 50 u प्लस 5 2 ज़ा 10v इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 30u माइनस 5 2 ज़ा 10v और इज इक्वल टू -4। ये 5th और 6th इक्वेशन मिल गई अभी, ठीक है ना। इक्वेशन के नंबर्स डाल दीजिए ताकि आपको इजी पड़े कि किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमको ये दोनों नंबर सेम मिल गए। एक मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, जो दोनों वेरिएबल सेम तो सेम, और साइन अगर डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है तो उसको हम एडिशन करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर दोनों, ये याद रख लीजिए, आगे आएगा तो मैं बताती हूँ, दोनों वेरिएबल सेम और माइनस सेम, साइन भी सेम है, अगर प्लस प्लस दोनों में भी है, साइन भी सेम, वेरिएबल सेम, साइन सेम, तो सब्सट्रैक्ट किया जाता है। वेरिएबल सेम, साइन डिफरेंट, तो एडिशन किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो हमने क्या करना है, अभी दोनों के वेरिएबल सेम है, साइन डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है, साइन डिफरेंट है, तो एडिशन करना है। तो एडिशन कर देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग 5 and 6, ठीक है। तो ये प्लस करने पे सेम साइन रहती है, साइन चेंज नहीं होती है, कैंसिल हो गए दोनों भी, प्लस माइनस है। 50 + 30 होता है 80u, और 20 में से 4 गया तो 16, बड़े नंबर की साइन प्लस की है, ठीक है। u के आगे आप क्या, u इज इक्वल टू 16/80, तो 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, तो u के आगे आपका 1/5। इतना आ गया समझ में चैम्स, इतना आ गया ना। अब देखिए, अब u आ गया, v फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सी इस पे करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, जो भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू u इज इक्वल टू 1/5 इन, सबसे छोटा मुझे लग रहा है 3rd है ना इक्वेशन, तो इन 3, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 पे लिखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, तो 10v, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 2v इज इक्वल टू 4। देखिए 10u + 2v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3 है ये। अब u की जगह पे हमको 1/5 लिखना है, तो 10 1/5 + 2v इज इक्वल टू 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 + 2v इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ, 4 प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस, 2v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू क्या आ गया चैम्स, 2/2 यानी 1, v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इतना आ गया आपको समझ में। अब रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है, वो है ना बाकी अभी, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने क्या लिया था क्वेश्चन पीछे, देखिए 1x + y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, u, और u की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/5, ठीक है। और दूसरी हमने लिया था 1x - y इज इक्वल टू v, v की वैल्यू क्या आ गई है, 1, ठीक है। अब देखिए वैसे ऐसे लिख देना है उसको, ये 1x + y इज इक्वल टू 1/5 और 1x - y इज इक्वल टू 1, ठीक है।
फिर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बोलिए चैम्स, 5 इज इक्वल टू, पहले लेते हैं x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया, 1 1 जा 1, ठीक है। अब ये आपको आ गया। अब दोनों अलग अलग इक्वेशन है, फिर इनका नाम दे देते हैं, हमने कितना लिया था 6, तो अब ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब x प्लस वाई इधर है, इधर हम x माइनस वाई ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या बताया था चैम्स कि जब सेम सेम, ये अब दोनों में जो है वेरिएबल्स देखिए, ये दोनों वेरिएबल्स सेम है, दोनों वेरिएबल्स सेम है, लेकिन इसमें दोनों में साइन डिफरेंट है। तो अगर हमको वाइस को लेना होता है तो हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल्स विथ डिफरेंट साइन होगा तो क्या लेने का होता है चैम्स, एडिशन करना होता है, और सेम वेरिएबल्स सेम साइन तो हमको सेम सबट्रैक्ट करना होता है, एस एस एस, ठीक है, ये याद रख लीजिए। और एस डी होगा तो ए। तो अब हम चलिए क्या करेंगे, हम जो है एस प्लस वाई और इसको जो है हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, एडिंग 7 and 8, 7 और 8 को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे सेम साइन रहती, साइन चेंज नहीं होती, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी कितना आया चैम्स, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 6, ये आ गया आपके समझ में। अब देखिए कौन सी वैल्यू इस पे रख देंगे इसको, x इज इक्वल टू 3, तो हमारे लिए x माइनस वाई, तो इधर मैं लिख दे रही हूँ आपको, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। 7 ईजी है, 8 ईजी है, जिसमें भी आपको ईजी लगे उसमें रख दीजिए। अब मैंने 7 में लिख दिया है, तो मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या लेना है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया चैम्स, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब आप किसी में भी रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो ये आपको लिखना है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम लिखिए, तो मैंने लिख लिया x और y की वैल्यू, x और y 3 और 2, जो x था हमारा 3 है और y जो था वो 2 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है हमारा 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, और दूसरी इक्वेशन है 31/x माइनस 2, दोनों में x माइनस 2 है, प्लस 27/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ये ठीक है ना। देखिए अब हम सॉल्यूशन लिख के इसको पहले लिख लेते हैं, 27x माइनस 2 प्लस 31y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, और 31/x माइनस 2 प्लस 27y प्लस 3 इज इक्वल टू 89, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब 27 जो हम देखिए सीधा कर लेते हैं एक बार, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है तो ऊपर जो कुछ नहीं है यानी हम 1 ले लेते हैं, तो लेट 1x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, चलिए m लेके देखते हैं, ठीक है, और 1y प्लस 3 इज इक्वल टू n, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, तो देखिए ये अगर हम लेते हैं तो 1/x इसकी जगह पे क्या लेंगे 27m, ठीक है ना, 27m, और y प्लस 3 की जगह पे तो 31n इज इक्वल टू 85,
जो नंबर्स है वो चेंज करते जाना है बस। 27 के साथ में m ले लिया, पहली वाली इक्वेशन में 31 के साथ में n ले लिया और 85, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी दूसरी एक थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब ये 31 के साथ में m, क्योंकि x -2 है, और 27 के साथ में n, और ये है 89। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है चैम्स। अब देखिए, एक आपको रूल बता देती। रूल क्या है, अपने समझना है। जब सेम नंबर्स अलट पलट के होते हैं, यानी 27 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, 31 यहाँ पे है, तो एक बार ये इक्वेशन को प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। ठीक है, ये रूल है, बस समझ लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अब हमें बस थर्ड और फोर्थ आ गया है। चलिए तो हम कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 3 and 4। जब हम इनको प्लस कर देंगे, 7 और 1 8 होता है, ये 5 हो जाता है, 58 प्लस 58 अगेन हो गया n के साथ में, 9 और 5 14 होता है, और 8 और 8 16 और 1 74। इतना आ गया समझ में, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 58 जो है 58 मल्टीप्लाइड बाई 3 174 होता है। ठीक है चैम्स, देखिए 58 और 174, तो 174 58 3 174 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58। ठीक है, तो देखिए 58 को, ये हो गया 58 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया 58 1 58 m प्लस n इज इक्वल टू 3। देखिए 58 and 58, 58 1 58, 58 1 58, तो क्या हो गया 1m यानी m। 58 1 58, 58 1 58 यानी 1 हो गया, तो n हो गया, और 58 1 58, 58 3 174, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब देखिए हमने एक बार एडिशन कर दिया है ऐसे नंबर्स को, अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो अब लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, सेम इक्वेशन को हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, और 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो नीचे की साइन सब चेंज हो जाती है, चाहे जो रहे साइन। ठीक है, तो देखिए अब 31 में से जो ये साइन, नई साइन ना हो जाती है अब ना, जो इसकी ये वाली साइन है ना, इसको अब काउंट करेंगे, ये वाली साइंस को नहीं काउंट करेंगे। तो 31 में से 27 गया, तो क्या बचा चैम्स, 4 बच गया। 4m प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े की, ये भी हो गया 4n। अब ये भी बचा, 89 में से 5 गया तो -4 आ गया। ठीक है, देखिए इसकी भी साइन माइनस की है, तो माइनस हो गया ये। अब हर जगह पे 4 4 है, तो हम इसको फिर से वैसे ही कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1 करेंगे। ठीक है ना, -4 सॉरी, -4 से कर देंगे। देखिए ये हो गया -4, ये हो गया -4, और ये हो गया -4, तो क्या आ गया, देखिए ये माइनस, ये 4 4 कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गई साइन, क्या आ गया चैम्स, ये आ गई थी आपके पास 5th इक्वेशन, और ये है आप 6th वाली लेंगे जाएंगे, तो हम कैंसिल हो गई साइन, m हो गया, ये माइनस की साइन यहाँ पे आ गई, तो ये n हो गया, और ये 1 हो गया। ये हो गया आपकी 6th वन।
ठीक है चैम्प्स, अब हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आ गई है। फिफ्थ इक्वेशन को भी यहाँ लिख लेते हैं, m + n = 3, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब देख के बताइए मुझे, अगर मैंने सेम वेरिएबल्स है और सेम जो है डिफरेंट साइन है, तो क्या बोला था, सेम वेरिएबल डिफरेंट साइंस, तो क्या आ जाएगा, एडिशन, है ना। ठीक है, तो हमने एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 6 और 5, इनको ऐड करेंगे तो सेम रहता है, ये कैंसिल हो गया दोनों भी, 2m = 4, देयरफॉर m = 4/2, m = क्या आ गया चैम्प्स आपके पास, m = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, अब देखिए m2 आ गया है आपके पास, तो आप इसको जो है n फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम। तो कैसे करेंगे, हम किसी भी चीज़ में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग m = 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, तो मैं 6 में ले लेती हूँ। ठीक है, 6 क्या है, m - n = 1, m कितना है, 2 है, तो m की जगह पे 2 लिख दिया, -2 = 1, -n = 1/2 कितना हो जाता है, ये हो गया, इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई माइनस करेंगे ना, ये 1, ये -2 यहाँ पे आ गया, तो -n = 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाए, n = 1। m हमारे पास m आ गया है 2 और n आ गया है 1। अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, तो हमारे जो ये हमने लिया था ना लेट, जो x - 2 = m और m की जगह पे, n की जगह पे 1/y + 3, तो ये हम इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। चैम्प्स रिसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m n n करने वाले हैं हम लोग। तो हमने m को क्या लिया था, 1/x - 2 जो था m था, तो m की वैल्यू 2 लिख दिया वहाँ पे, और 1/y + 3 = n लिए थे हमने, तो उसकी वैल्यू 1 लिख दिया वहाँ पे। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं यानी 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं यानी 1 है, इसको 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x - 2 2 = 4, और ये हो गया 1। ठीक है चैम्प्स, और यहाँ भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y + 3 रह गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x = 1, -4 यहाँ पे आ गया तो +4, 2x = 5/2। अब ये कुछ हो नहीं सकता इसका, ये 5 हो गया, x = 5/2। अब इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू यही आ गई है। ठीक है ना, प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते ना डिवाइड कर सकते, ये 5/2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, y = 1 + 3 -3 सॉरी +3 आ गया तो -3, तो y = -2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई, तो आपके पास x क्या आ गया 5/2 और y क्या आ गया -2। तो हम यहाँ कैसे लिख लेंगे, x है और y, ये आ गया x की वैल्यू 5/2 और y है -2, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है ना चैम्प्स, आ रहा ना समझ में? अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं फिर से आपको अच्छे से समझा सकूँ, दूसरी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ताकि आप समझ सके, मेरा मकसद है आप ही को समझाना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3x + y + 1 3x - y = 3/4। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में है, डरिए मत, हम हैं साथ में। 1 2 3x + y, अब इसमें भी अलग अलग नंबर आ गए, प्लस -1/3
3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। सॉल्यूशन लिख लिया मैंने, जैसे था वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको 1 इक्वेशन दे दिया, इसको 2 इक्वेशन दे दिया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि पहले हम नीचे वाला जो रहता था उसी को वो नंबर लिख देते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3x + y है, यहाँ पे 3x + y 2 के साथ में है। ठीक है ना, या 3x - y है, यहाँ 3x - y वो भी 2 के साथ में। ठीक है, हमने तो ये ले लिया 1 3x + y इज इक्वल टू a। देखिए मैं हर जगह पे अलग अलग वेरिएबल लेती हूँ। अगर आप कहीं और कहीं देखेंगे कि उन्होंने s लिया है, उन्होंने t लिया है, उन्होंने s लिया है, तो आप सोचेंगे टीचर ने तो हमारे ये लिया था, है ना। इसलिए कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने सबका अलग अलग वेरिएबल लिया है। कोई भी वेरिएबल आपको जो सूटेबल लगता है, जो ईजी लगता है वो ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये मैंने 1 सैम्स ले लिया है, 3x + y इज इक्वल टू a और 1 3x - y इज इक्वल टू b। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ये ऐसे आप ले लिया है a और b। अब इसको हम इस साइड पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे तो a लिख सकते हैं ना पूरा, हमने लिख दिया a प्लस इनके जगह पे b और 3/4 ऐसी। ठीक है, अब देखिए ये 4 को यहाँ पे पूरे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमको नीचे वाला हटाना होता है ना हमेशा। मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ द साइड। तो हम जब इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3, 4a + 4b इज इक्वल टू 3। ये आपकी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वैसे ही हम अब दूसरा ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपने 1 और 3x + y, तो ये इधर a आ गया, इधर a आएगा ना ये इस पूरे में। ठीक है, ये पूरे में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी बचा हुआ है, नीचे की तरफ है ना, ऊपर होता तो हम 2a लिख लेते, लेकिन यहाँ पे जो है नीचे है, तो हमको उसको कैसे लिखना है, a/2। ऐसे ही -b/2, तो b/2 इज इक्वल टू -1/8। चैम्प्स समझ में आ गया नहीं है। अगर ये 2 ऊपर होता तो हम ऐसे लिखते हैं 2a, क्योंकि 3x + y इज इक्वल टू a है, तो हम 2a लिख देते, लेकिन ये नीचे है तो हमने ये a लिख के /2 कर दिया, ये b लिख के /2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इनका जब एलसीएम निकालते हैं हम, तो हमको 8 मिलता है ना, यानी 8 1 × 8, 4 2 × 8, 4 2 × 8, 8 1 × 8। तो हम जो बड़ा नंबर होता है उससे पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, देखिए 8 से मल्टीप्लाई, ये 8 से मल्टीप्लाई और ये भी 8 से मल्टीप्लाई। 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 4 × 8 और 8 8 ये कट गया, तो नीचे के सब कट गया ना, कैंसिल हो गए सब, तो हमको 1 1 मिल गया। तो हम नीचे से ये हमारा झंझट ही ख़त्म हो गया। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, 4a - 4b इज इक्वल टू -1। ये आ गया आपका, ये क्या नंबर है, ये आपके पास आ गया 4th इक्वेशन। ये है 4th इक्वेशन। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए ये 3rd है और ये 4th है, इन दोनों को साथ में अगर रख लेते हैं तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3, ये 3rd इक्वेशन है ना। अब इनमें मैंने क्या बताया था, या सेम नंबर्स भी है, सेम वेरिएबल्स भी है, सेम वेरिएबल्स और जो है साइन भी सेम है, चाहे इसको कट करिए चाहे इसको कट करिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेम वेरिएबल्स एंड डिफरेंट साइन है, तो ये हो गया एडिशन।
मैं एडिशन इसलिए करती हूँ ना कि साइन चेंज जल्दी से नहीं होती, उसमें वही साइन रहती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर एडिशन पे ही ध्यान देती हूँ। तो एडिंग इक्वेशन 4 and 3, इनको ऐड कर देंगे, ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा है 8a = 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, देयरफॉर a = 2/8 यानी आ गया 1/4। a कितना आ गया आपके पास 1/4। अब ये हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग a = 1/4 in 4th इक्वेशन। 4th इक्वेशन क्या है, तो 4a - 4b = -1। अब देखिए 4 हमको a मिला है ना, तो a की जगह पे 1/4 लिख दिया, और ये 4 ऐसे ही -4b = -1। ये 4 कैंसिल हो गया, 1 - 4b = -1, -4b = -1 आया समझ में कैसे हुआ ये -1 ऑलरेडी था, यहाँ पे हमने +1 है तो यहाँ पे -1 हो गया। वो क्या है आपके पास -4b = -2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस की साइन लगा दिया, ठीक है। b = -2/-4, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। b = ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/2। तो आपके पास a क्या आ गया है, a = 1/4 और b = 1/2। अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ना उस पर वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने 1/3x = a जो लिया था उसकी जगह पे 1/4 ले लेंगे, और 1/3x - y = b लिया था उसकी वैल्यू ले लेंगे। चांस यहाँ पे लिख दिया है रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। 1/3x + y = a की वैल्यू थी 1/4, और 1/3x - y की वैल्यू b की वैल्यू थी 1/2, तो हमने वो लिख दिया। अब क्या करना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + y = 3x + y, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो सेम नंबर आ गया, 4 1 ज़ा 4। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, और एक ये इक्वेशन है 3x - y, 3x - y को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ गया। ये है 5th इक्वेशन और ये है 6th इक्वेशन, क्योंकि हमने इससे पहले 4th इक्वेशन तक ले चुके हैं ना। अब ये दोनों को फिर से साथ में रखेंगे, जब तक आपको x और y की वैल्यू नहीं आ जाएगी आपको ये करते ही रहना है चैम्प्स। -y = 2 6। देखिए सेम वैल्यू है, y और y सेम, डिफरेंट साइन है तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन। सेम नंबर वैल्यूज़ एंड डिफरेंट, तो क्या होता है एडिशन। डिफरेंट साइंस हो गई तो एडिशन करते थे, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 5 and 6। ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया दोनों भी, 3 + 3 होता है 6x, और 4 + 2 होता है 6, तो x = 6/6 यानी x = क्या आ गया 1। ये आ गया सेंस ना, इजीली हो गया ना ये। अब सब्स्टिट्यूट करने की कोई भी इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूट x = 1 इन इक्वेशन 6 में लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो छोटा नंबर रहता है उसी में लिख लेने का। 3x - y = 2, x की वैल्यू क्या है 1, तो 3 के साथ में 1, -y = 2, 3 1 ज़ा 3, -y = 2, -y = 2 +3 आया तो -3, -y = -1, देयरफॉर y = 1, क्योंकि
ये दोनों माइनस माइनस की साइन कट गई है ना, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास x भी क्या आ गया 1 और y भी क्या आ गया 1। देयरफॉर x एंड y इसका क्या है 1 एंड 1, ठीक है, इज़ द सॉल्यूशन of the given simultaneous equation, है ना चैम्प्स, इजी था ना। ये आपका 1.4 कंप्लीट हो गया और आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, पसंद आया है, समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करने में हेजिटेट ना करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।